Hello students, welcome to Swami Vivekanand Institute. My name is Shaheen and in this lecture video we are going to discuss the another part of data interpretation. So इससे previous lectures में हम लोगों ने different types के datas interpretation को discuss किया जो एग्जाम के point of view से important है. इसी series को continue वे में करते हुए आज हम लोग दो डेटा इंटरप्रिटेशन को और डिस्कस करने वाले हैं और द सीरीज इज से सिमिलर लाइक द प्रीवियस वन, जिसमें आप लोगों को पहले क्वेश्चन को दिखाया जाएगा एंड देन फिर क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाएगा, सॉल्व करवाया जाएगा. सो आप लोग सबसे पहले इस पूरे डेटा को एनालाइज कर लीजिए कि ये डेटा क्या बोल रहा है. इनकम और एक्सपेंडिचर का डेटा है, ये इम्पॉर्टेंट है ये वाला आपके लिए. तो आप लोगों ने इसको डेटा को एनालाइज कर लिया होगा. क्या बोल रखा है इसमें? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, द एक्सपेंडिचर इज इन द डिनोमिनेटर, multiply by 100 and what is given in the question? The given question frame is the percentage of profit. तो आपको ना तो इनकम दे रखा है ना एक्सपेंडिचर दे रखा है, आपको क्या गिवन है? परसेंटेज प्रॉफिट, और उसी के बेसिस पे आप पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करोगे. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू ऑल. जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें एंड देन आप आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें. इजी वन. जल्दी से क्वेश्चन को एनालाइज करने की कोशिश करो क्योंकि ये वाला जो भी डीआई है वो प्रीवियस वाले से थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा हर बार के सिनेरियो में. इसको सॉल्व करो. क्या बोला है क्वेश्चन में? अच्छे से क्वेश्चन को एनालाइज करो. इफ द एक्सपेंडिचर इन 1996 में अगर एक्सपेंडिचर बराबर है 1999 के, 1996 में एक्सपेंडिचर आ रहा है और जो 1999 में एक्सपेंडिचर आ रहा है, अगर वो दोनों बराबर हैं तो देन अप्रोक्सीमेट रेशियो क्या आएगी इनकम की 1996 और 1999 के पर्सपेक्टिव से. ठीक है, क्या गिवन है आपको? एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर वो भी इन टर्म्स ऑफ रुपीज नहीं दे रखा आपको, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी. सिर्फ ये बताया है कि एक्सपेंडिचर 1996 का और 1999 का इक्वल है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले 1996 के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे. 1996 का प्रॉफिट कितना दे रखा है बच्चों? देखो 55. प्रॉफिट परसेंट इस फॉर्मूले में पुट करो. प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू, अगर प्रॉफिट की परसेंटेज ये दे रखी है, इनकम कितना है नहीं पता, एक्सपेंडिचर कितना है नहीं पता, अपॉन में एक्सपेंडिचर और फिर 100 हट जाएगा क्योंकि या तो यहाँ 100 लगाओ या यहाँ 100 लगाओ. नाउ इसके बेसिस पे अगर मैं इसको एनालाइज करती हूँ, आगे सॉल्व करती हूँ, तो आप देखोगे कि इनकम अपॉन में एक्सपेंडिचर, ये फर्स्ट वाली इनकम है. ठीक है, डिफरेंट है क्योंकि अभी हमें सेकंड वाली कैलकुलेट करनी है. माइनस एक्सपेंडिचर के बेस पे एक्सपेंडिचर, इसको अलग अलग कर दिया, एक बार इनकम के पर्सपेक्टिव से ले लिया, एक बार एक्सपेंडिचर के. ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 1. अब ये -1 इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 1 प्लस में 55 अपॉन में 100 इक्वल्स टू इनकम
फर्स्ट पार्ट की अपॉन में एक्सपेंडिचर। अब यहाँ से जब होल सॉल्व होगा तो 100 यहाँ पे एलसीएम चला जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 155 अपॉन में 100 किसके इक्वल्स टू में आएगा, इनकम 1 अपॉन में एक्सपेंडिचर। ये हमने एक पर्सपेक्टिव का निकाल लिया। इसी तरीके से हम नेक्स्ट पर्सपेक्टिव का निकालेंगे जिसमें आपको 1999 की जो इनकम प्रॉफिट जो गिवन है दैट इज 70% इक्वल्स टू अगेन इनकम सेकेंड पार्ट की माइनस एक्सपेंडिचर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपॉन में एक्सपेंडिचर। और 100 क्योंकि यहाँ पे लिख चुके हो तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, और अगर यहाँ पे लिख चुके हो तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ इसको फर्दर सॉल्व करूंगी, 70 अपॉन में 100 कितना हो जाएगा, इनकम सेकेंड पार्ट की माइनस एक्सपेंडिचर। इसको फिर अगेन इसके साथ जोड़ दिया और इसको फिर अगेन इसके साथ जोड़ दिया। अब ध्यान से देखो 70 बाय में 100 इक्वल्स टू इनकम 2 और एक्सपेंडिचर, और ये कैंसिल आउट होके फिर अगेन 1 हो गया, और ये 1 फिर अगेन शिफ्ट हो जाएगा। तो 1 + 70 बाय 100 इज इक्वल्स टू इनकम 2 अपॉन में एक्सपेंडिचर। तो यहाँ से सॉल्व होके आ गया आपका 170 अपॉन में 100। तो ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर। तो इसके हिसाब से अगर आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व करोगे, और किसका पर्सपेक्टिव पूछा है, किसका रेशियो पूछा है, इनकम का, तो पहले फर्स्ट वाली इनकम का रेशियो कितना आया था बच्चों, 155 अपॉन में 100। फिर किसका रेशियो पूछा है, सेकंड वाले का रेशियो, जिसका आया है आपका होल डिवाइडेड बाय 170 अपॉन में 100। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे एक्सपेंडिचर से एक्सपेंडिचर कैंसिल आउट हो गया, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल थे, और यहाँ पे 100 से 100 भी कैंसिल आउट। तो इनकम 1 अपॉन में एक्सपेंडिचर 2 इक्वल्स टू 155 अपॉन में 170। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 3 5 टाइम्स में, 3 1 टाइम्स में, 3 से कैंसिल आउट होगा, 5 से कैंसिल आउट करो क्योंकि दोनों हो जाएंगे, 5 3 टाइम्स में, 1 टाइम्स में, और 5 के टेबल में 5 3 टाइम्स में, 4 टाइम्स में। जब आप इसको नॉर्मली सॉल्व कर लोगे तो ये समथिंग आएगा 0.91। तो इसके अप्रोक्सीमेट के हिसाब से जो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट इज 9:10। अब बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो कि ये 1:1 आपका 1 आया, 2:3 आपका कितना आएगा, 0.66, और ये वाला सॉल्व होके 0.92, ये वाला सॉल्व होके करेक्ट 0.9, और ये वाला जो सॉल्व किया है मैंने वो आया है 0.91। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो एक्यूरेट आंसर अप्रोप्रिएट बनेगा दैट इज 9:10 वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट इसका बन जाएगा। सबसे पहले मैंने 1996 के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन को सॉल्व किया, देन 1999 के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन को सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद उसको मैंने एनालाइज कर दिया। नाउ 9:10 is the correct answer. Now you have to solve the question number 2. Time starts now. देखो क्या बोला है क्वेश्चन में,
if the income in 1998 was rupees 264 crore, तो 1998 में प्रॉफिट की परसेंटेज पता है आपको 65। अगर आप एक्सपेंडिचर को 100 मानते हो तो आपकी इनकम कितनी हो जाएगी भाई? आपको पता है ना प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? प्रॉफिट इनकम में से खर्चों को माइनस कर दो, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो प्रॉफिट अगर आपको गिवन है तो आपके उसके बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। और क्या गिवन है? इनकम गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे एक्सपेंडिचर अगर मैं मान लेती हूँ तो कि 100 है, तो यहाँ से आपकी इनकम में कहीं ना कहीं प्रॉफिट को एक्सपेंडिचर में अगर आप क्वेश्चन को एनालाइज करो तो देखो ये क्या है? आपका प्रॉफिट, ये है इनकम, ये है एक्सपेंडिचर। अगर मुझे यहाँ से इनकम को जनरेट करना है और मेरे पास दो चीजें हैं, एक प्रॉफिट पता है मुझे, एक एक्सपेंडिचर पता है, तो इनकम कैलकुलेट कर लूंगी। हाँ, ये प्लस होके, तो अगर मुझे प्रॉफिट में मैं एक्सपेंडिचर को जोड़ देती हूँ, एक्सपेंडिचर को ऐड कर देती हूँ, तो मेरी क्या आ जाती है? इनकम आ जाती है। तो ऐसे ही मैंने एक्सपेंडिचर को मान लिया कि ये 100 है, तो मेरी इनकम कितनी हो जाएगी बच्चों? 100 में मैं कितना जोड़ दूंगी? 65, क्योंकि प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है? 165। तो इनकम की परसेंट बनी 165%, जो कि किसके बराबर है? 264 के बराबर है। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है? एक्सपेंडिचर जो कि मैंने कितना माना है? 100% माना है। तो 264, वही परसेंटेज वाली ट्रिक, 264 डिवाइड बाय 165 मल्टीप्लाई 100। अब इसको सॉल्व करो तो यहां से सॉल्व होके कितना हो जाएगा? 5 3 टाइम्स में, 5 3 टाइम्स में, 5 20 टाइम्स में। अब अगर आप 6 4 10 और 2 12, 3 से चला जाएगा, 3 11 टाइम्स में, 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, 11 1 टाइम में, 11 8 टाइम में, तो 8 इंटू 20 दैट इज 160 करोड़ आपका आंसर आ जाएगा इजीली। तो बेसिकली क्या किया है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा दिमाग लगाना इस चीज के बेसिस पे है कि आपको 100% मानना किसे है। अगर आप इनकम को 100% मानते तो आप एक्सपेंडिचर को तो यहाँ ऐड ही नहीं कर सकते थे, इसीलिए प्रॉफिट को तो ऐड कर ही नहीं सकते थे। अगर मैं 100% मान रही हूँ तो कहीं ना कहीं इसमें प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इनकम के अंदर प्रॉफिट जुड़ेगा, ठीक है। इनकम के अंदर अगर मैं एक्सपेंडिचर में प्रॉफिट को जोड़ दूंगी तब वो इनकम निकलेगा। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया 100% एक्सपेंडिचर को मानने के बाद, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से कैलकुलेट करो। इन विच ईयर इज द एक्सपेंडिचर मिनिमम? कौन से साल में आपका एक्सपेंडिचर कम से कम आएगा, सबसे कम आएगा, वो कौन सा साल होगा? तो अच्छा एक बात बताओ, आपको यहाँ पे क्या गिवन है बच्चों? प्रॉफिट की परसेंटेज, और प्रॉफिट की परसेंटेज के अलावा कुछ भी गिवन है? ना प्रॉफिट मनी की टर्म्स में गिवन है, ना प्रॉफिट आपको, ना इनकम गिवन है, और एक्सपेंडिचर भी गिवन नहीं है। तो आप कौन से साल में प्रिडिक्शन कर सकते हो कि एक्सपेंडिचर सबसे कम आ रहा होगा? तो ये तो आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि एक्सपेंडिचर आप ओनली एंड ओनली प्रॉफिट की परसेंटेज के बेसिस पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसको सॉल्व करो।
इफ द प्रॉफिट इन 1999, प्रॉफिट गिवन है आपको 1999 का 4 करोड़, व्हाट वाज द प्रॉफिट इन 2000, 2000 में कितना प्रॉफिट आएगा। आपको 1999 के प्रॉफिट को दे करके 2000 का प्रॉफिट पूछा है। जल्दी से कैलकुलेट करो, इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है इस केस के अंदर। ठीक है, तो आप ये मत अज्यूम करना कि 1999 के बेस पे आप 2000 का प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। अगर आपको परसेंटेज भी गिवन है और इन टर्म्स ऑफ रुपीस भी आपको वैल्यू गिवन है, दोनों आपको आंसर्स गिवन है, तो उसके बेसिस पे जल्दी से आंसर कैलकुलेट करो। 30 सेकेंड्स। कैलकुलेट हो गया। इफ द प्रॉफिट इन 1999 वॉज रुपीज 4 करोड़, तो कैसे चेक किया, 1999 का प्रॉफिट कितना गिवन है, 70, तो 70% की वैल्यू गिवन है आपकी 4 करोड़, तो 2000 का प्रॉफिट पूछा है आप लोगों से, 60% की वैल्यू को पूछा है आप लोगों से, कितनी आएगी। तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डिवाइड 4 करोड़ बाय 70 एंड मल्टीप्लाई इट विद 60। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 करोड़ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। नाउ उसके बाद क्या करोगे, 70 एंड देन 60, तो जल्दी से सॉल्व करके बताओ कौन सा ऑप्शन 1 2 3 4 इसमें से सबसे एप्रोप्रिएट बैठेगा, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन बैठेगा, और इसका जो आंसर आएगा दैट इज 3.42 समथिंग। अब ये किसकी टर्म्स में, करोड़ की टर्म्स में दे रखा है, 3.428 समथिंग आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3.42, 3 करोड़ 42 लाख समथिंग समथिंग। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि यहाँ पे अमाउंट दे रखी थी और यहाँ पे परसेंटेज दे रखी थी, तो परसेंटेज के बेसिस पे पहले 1 की वैल्यू को कैलकुलेट किया 70% के बेसिस पे, एंड देन 60% की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। 3.42। नाउ द लास्ट वन, एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड, कितना प्रॉफिट कमाया, कितना प्रॉफिट को कमाया गया है जितने भी साल हैं। तो बस आपको क्या करना है, सारे के सारे जो प्रॉफिट्स हैं उनकी वैल्यू को ऐड ऑन करना है, और जितने टोटल नंबर्स हैं, जितने ईयर्स हैं, उनको क्या कर देना है, डिवाइड करना है। जल्दी से सॉल्व करो। डन, चलो एवरेज निकालते हैं। 40 देन 55 देन 45, इनको ऐड करो,
40 और 55 कितना हो जाएगा 95। 95 में 45 ऐड करो तो 943 और ये हो जाएगा 140। 140 में 65 ऐड करो तो ये हो जाएगा आपका 5 10 205, देन ये हो जाएगा 275, देन ये हो जाएगा 530 335 335 और डिवाइड बाय कितने ईयर्स हैं 1 2 3 4 5 6 6 से डिवाइड कर दो तो 6 5 30 6 5 टाइम्स में 30 कितना बचेगा देखो 335 6 5 टाइम्स में 30 और 5 कैरी हो जाएगा यहाँ के हिसाब से तो 5 और 6 रहेगा डिनोमिनेटर में। इट विल बी इन द मिक्स्ड फ्रैक्शन 52/3 है ये है 55 5/6, ये है 60 1/6 और ये है 335। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 55 5/6। तो अगर आप 2-3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हो कि डिफिकल्ट आएंगे तो एक बिल्कुल ही सिंपल टर्म्स में पूछा जा सकता है आंसर। तो आपको बेसिक सिनेरियो में भी और डिफिकल्ट लेवल के सिनेरियो में भी अपने आप को प्रिपेयर रखना पड़ेगा। ओके, सो 55 5/6 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको जल्दी से गो थ्रू करो और फिर इसके 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 इसी सीरीज के साथ। सो हो गया है ये एनालाइज। जल्दी से क्या क्या पूछा था इसमें, रेशियो दे रखा है एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट, एक्सपोर्ट से इंपोर्ट का दे रखा है आपको रेशियो मनी की टर्म्स में जो करोड़ में है ऑफ 2 कंपनीज, 2 कंपनीज का जिसमें एक्सपोर्ट के रेशियो में इंपोर्ट गिवन है। तो ये अगर 1.75 है तो ये क्या है रेशियो में 1.75:1। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन फ्रेम हो रखा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज फॉर यू। जल्दी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और कमेंट सेक्शन में मेंशन करो द आंसर। So what is the question is asking in how many of the given years, कितने सालों में were the export more than the import for company A। कंपनी A की अगर मैं बात करूं तो एक्सपोर्ट कितना ज्यादा है, एक्सपोर्ट मोर है देन इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू इंपोर्ट। तो अगर मैं पहले इसकी बात करूं तो दैट इज 1.75। अगर ये 1.75 है रेशियो तो डिवाइडेड बाय 1 हो रहा होगा, तो 1 के रिस्पेक्ट में 1.75 है तो ज्यादा है, ये 1.5 है विद रिस्पेक्ट टू 1 तो ये भी ज्यादा है। तो फर्स्ट सेकंड। नाउ इसके बारे में बात करते हैं, ये वाला 1.75 अगेन ये भी पार्ट क्या है ज्यादा है, क्योंकि कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं 1। अगर 1.75 एक्सपोर्ट टू द इंपोर्ट है तो एक्सपोर्ट होगा 1.75, इंपोर्ट होगा 1, तो 1 से बड़ा है 1.75। तो वही क्वेश्चन में पूछा है कितनी टर्म्स में इंपोर्ट से ज्यादा होगा। अब यहाँ पे आ जाओ तो 0.75 विद रिस्पेक्ट टू 1 छोटा है तो ये वाला इग्नोर करेंगे, 0.75 रिस्पेक्ट टू 1 ये भी छोटा है तो ये भी इग्नोर करोगे, और 1 के रिस्पेक्ट में 1 का तो आंसर 1 ही आएगा। और इसमें क्वेश्चन में पूछा है मोर ना कि इक्वल टू, तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3। 3 ही ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहां पे आपका आंसर क्या है ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू इंपोर्ट। क्लियर हुआ ये वाला टॉपिक। नाउ द 3 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2,
डू इट फास्ट. So इफ द इम्पोर्ट ऑफ कंपनी ए का जो इम्पोर्ट है 1997 में, if the import of company A in 1997 were increased by 40%. तो सबसे पहले कंपनी ए का एक्सपोर्ट देख लेती हूँ मैं. एक्सपोर्ट कितना है बच्चों? 1.75. ठीक है, मैंने अभी आपको बताया अगर ये एक्सपोर्ट है तो बच्चों इंपोर्ट कितना होगा? इंपोर्ट होगा 1, क्योंकि क्या बोल रखा है, किसके रिस्पेक्ट में रेशियो है, तो रेशियो किसकी सिंपलेस्ट वे में 1 से कैलकुलेट होगी. नाउ अगर इन्होंने बोल रखा है कि जो आपके इंपोर्ट है वो 40% राइज कर रहा है, तो 1 का 40% निकालोगे तो 0.40 आएगा. ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.75, 1.40. तो जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है वो ये समझो कि ये 40 कहाँ से आया. 40% को अगर आप सॉल्व करोगे तो 0 से 0 कट गया, और 10 को डिवाइड करोगे 4 से तो 0.4. और क्योंकि बढ़ गया है 1 से 40% बढ़ गया है तो ऐड होगा, डिक्रीज बोला होता है तो माइनस होगा. अब पॉइंट से पॉइंट कट चुका है तो 5 से डिवाइड करो उसको, तो 5 2 टाइम्स में 5 2 ज़ा 10 एंड 5 8 ज़ा. फिर उसके बाद इसको करो 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 7 से करो 7 4 टाइम्स में और 7 5 टाइम्स में. तो यहाँ पे ये सॉल्व होके आएगा 1.25. जिनको प्रॉब्लम है वो ये देखो, 4 यहाँ रखा, 5 यहाँ रखा, 4 1 टाइम में, देन यहाँ पे पॉइंट लगेगा तो 2 टाइम्स में 8. और जिसको यहाँ भी प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप लोग इस क्वेश्चन को दोबारा से एनालाइज करके देखिएगा. तो 1.25 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जिसमें आपको इंपोर्ट ऑफ कंपनी ए बढ़ गया था 40% से. तो बताओ रेशियो जो एक्सपोर्ट की इंक्रीज्ड इंपोर्ट के कंपैरिजन में कितनी आ रही होगी. समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन. So basically, what is the question asking? If the export of a company A का export है 1998 का 237. तो सबसे पहले 1998 पे आओ, कंपनी ए के बारे में बात कर रहे हैं. तो कंपनी ए के बारे में कितनी बात होगी? 0.75. कंपनी ए के बारे में बात कर रहे हैं ना, एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी ए 1998 का जो एक्सपोर्ट है कंपनी ए का, अगर वो 237 है, मतलब 0.75 की वैल्यू किसके बराबर है? 237. और आपसे क्या पूछा है? इंपोर्ट. और अभी तक हम क्या करके आ रहे हैं? एक्सपोर्ट
टू इम्पोर्ट क्या है, अगर एक्सपोर्ट कुछ भी दे रखा है तो इंपोर्ट का रेशियो कितना होगा, इंपोर्ट को हम क्या मानते हुए चल रहे हैं 1, तो 0.75 की वैल्यू अगर 237 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 237 डिवाइडेड बाय 0.75, तो पॉइंट से 00। अब इसको सॉल्व करो जल्दी से, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 टाइम्स में, 3 5 टाइम्स में, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे 79, फिर 5 टाइम्स से कटेगा ये, 5 5 टाइम्स में, 5 1 टाइम्स में, 2 5 5 जा 25, 5 8 और ये हो गया 0, फिर ये कैंसिल आउट होगा, 5 3 टाइम्स में 15, 5 1 टाइम्स में और 5 6 टाइम्स में, तो 316 करोड़ इसका करेक्ट आंसर आ गया। तो यहाँ पे क्या पूछा था आपसे, एक्सपोर्ट की वैल्यू गिवन करके बोल रहे थे आप इंपोर्ट निकालो, तो यहाँ पे जो ये हमने 1 रेशियो लिया है, ये आपको इम्पॉर्टेंटली ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर एक्सपोर्ट का रेशियो गिवन है इट मींस कि आपको इंपोर्ट को 1 मानना है, या इंपोर्ट का रेशियो गिवन है तो इन टर्म्स आपको एक्सपोर्ट को 1 मानना पड़ेगा उसके पर्सपेक्टिव से। नाउ थर्ड वन डन, फोर्थ वन जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, ध्यान से एक बार इसको पढ़ो। क्या पूछा है, डबल किसको किया है, डबलिंग कैसे करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व अच्छे से देखो। चलो सॉल्व करते हैं। In 1995, the export of कंपनी ए का जो एक्सपोर्ट है वो डबल है दैट ऑफ कंपनी बी। कंपनी बी के प्रिस्पेक्टिव से कंपनी ए का जो एक्सपोर्ट है वो डबल है। नेक्स्ट बोल रखा है कि इफ द इंपोर्ट ऑफ कंपनी ए का जो इंपोर्ट है अगर वो दे रखा है 180 करोड़, तो मतलब एक्सपोर्ट तो डबल हो गया, इंपोर्ट आपको 180 करोड़ दे रखा है, तो व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ इंपोर्ट ऑफ कंपनी बी। तो देखो करेंगे कैसे, तो सबसे पहले 1.75 किसके बराबर है ये एक्सपोर्ट की वैल्यू तो गिवन नहीं है, किसकी वैल्यू गिवन है आपको, इफ यहाँ पे बोल रखा है द एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी ए वाज डबल दैट ऑफ कंपनी बी, तो 1.75 180 से डिवाइड करो इसको, 180 डिवाइड बाय 175, जल्दी से उसको सॉल्व करो।
देखो क्या बोल रखा है इसमें, बेसिकली 1995 का जो एक्सपोर्ट है कंपनी ए का वो डबल है। अगर एक्सपोर्ट डबल है तो इंपोर्ट क्या हो जाएगा बच्चों, आधा। तो पहले 180 को मल्टीप्लाई करो 1.75 से, ये वाला एक्सपोर्ट निकालने के लिए। तो ये आ जाएगा अराउंड 315, और इसको डिवाइड कर दो 2 से, क्योंकि हमें इंपोर्ट की वैल्यू चाहिए। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, अराउंड 157.5। यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगी 157.5। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू के बराबर है, ये 0.75 के बराबर है। तो यहाँ से आप वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, और आपको पूछी किसकी वैल्यू, इंपोर्ट की, तो 1 की वैल्यू पूछी होगी। तो 157.5 डिवाइड बाय 0.75। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, यहाँ से पॉइंट हटेगा, तो इट विल बी लमसम इक्वल, देख रहे हो ये किसके इक्वल है, 75 2 टाइम्स में 150 के इक्वल होता है। तो ये 210 करोड़ के लगभग होगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। देखो क्वेश्चन कहाँ से घुमा रहा है आपको, यहाँ से 1995 में जो एक्सपोर्ट है कंपनी ए का वो डबल है कंपनी बी से। तो अगर डबल है एक्सपोर्ट तो इंपोर्ट कितना हो जाएगा, हाफ। तो हमने बेसिकली यही किया है, एक्सपोर्ट के बेसिस पे इंपोर्ट को कैलकुलेट कर लिया इन टर्म्स ऑफ मनी, फिर उसको हाफ कर दिया, किसके बराबर रख दिया, आपका एक्सपोर्ट के, यहाँ वाले एक्सपोर्ट के, कंपनी बी, क्योंकि ये वाली जो कंपनी थी वो डबल थी। अगर ये कंपनी डबल है तो ये वाली कंपनी सिंगल हो जाएगी। तो उसके हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला है, इन विच ईयर was the difference between import and export of company B the maximum। कंपनी B का ये जो कंपनी दे रखी है, इनका डिफरेंस कौन से साल में सबसे ज्यादा आ रहा होगा। तो देखो आपको ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट का रेशियो आप नहीं बता सकते कि डिफरेंस कितना होगा। जैसे 2/4 और 20/40, ध्यान से देखना, इसका रेशियो भी कितना आ रहा है बच्चों, 1:2, मतलब 0.5। इसका भी रेशियो कितना आ रहा है बच्चों, 1/2, मतलब 0.5। रेशियो बेसिकली आपको क्या आ रहा है, इक्वल, लेकिन डिफरेंस देख रहे हो, इसका डिफरेंस कितना था 2 का, और इसका डिफरेंस कितना है 20 का। तो आप रेशियो के बेसिस पे डिफरेंस को कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते रेशियो के बेसिस पे डिफरेंसेस को। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट 10 क्वेश्चंस फॉर टुडे। ओके, हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस को अप्लाई कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो से रिलेटेड या कोई क्वेश्चन से रिलेटेड, आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, और मैं कोशिश करूंगी उसका रिवर्ट जल्दी से जल्दी देने का। अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।